हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 4 और 5 गणित की कार्यपत्रक 41 देखने वाले हैं। यहाँ देखिए, नीचे दी गई आकृतियों में किनारे और कोनों के शीर्षों की संख्या लिखनी है। जैसे यहाँ आकृति दे रखी है माचिस की डिब्बी, इसमें हमें किनारे देखने हैं और कोने भी देखने हैं। तो माचिस की डिब्बी में हम काउंट करें तो यहाँ पर 12 किनारे होंगे और कोने की काउंटिंग करें तो यहाँ कोने 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने हैं और किनारे यहाँ पर 12 हो जाएंगे। यहाँ हम देखिए एक आइसक्रीम दिखा रखी है। आइसक्रीम में एक कोना है, बाकी किनारे इसमें एक भी नहीं है, कोई किनारा नहीं है। यहाँ एक डब्बा है, इसमें ना तो किनारा है और ना ही कोई शीर्ष है, कोना है, तो यहाँ 0 0 आ जाएगा। उसके बाद में नीचे देखिए, यहाँ पर एक टायर दे रखा है और उसमें तिलियाँ हैं, बाकी इसमें किनारा कुछ भी नहीं है क्योंकि किनारे 4 कूट की चीज़ों के या कोने होते हैं, तो यहाँ पर 0 0 आ जाएगा। यहाँ देखिए कार्ड है, तो इसमें 4 तो साइड है और 4 ही कोने हैं, तो यहाँ पर देखिए हमने ये कर दिए हैं। उसके बाद में यहाँ कोने गिने तो हम 8 हैं और शीर्ष भी यहाँ पर कितने हैं 8 और किनारे 8 हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए एक और है जिसमें दोनों में 0 0 आ रहा है और उसके बाद में इनमें अगर काउंट करें तो साइड है 12 और कोने भी 12। इस तरह से वर्कशीट कंप्लीट होती है। उसके बाद में देखिए कार्यपत्रक 42 है। 3 अंकों तक की संख्याओं को संख्या क्रम में पहचान कर पाना है। जैसे यहाँ संख्या क्रम में बीच में छूटी हुई संख्या लिखनी है। जैसे 331 के बाद में 332 आएगा, फिर 333 और फिर 334, फिर यहाँ 335 दे रखा है, इससे आगे 336, फिर 337 और फिर 338, यहाँ 339। ये पूरी लाइन कंप्लीट हो गई। उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट किया है 448 से, तो अब 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455 और 456, ये लाइन भी पूरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में 514 से स्टार्ट हुआ, इससे अगला शब्द है 515 और फिर 516, फिर 517, फिर 518, फिर 519, फिर 520, 521 और 522। इस तरह ये खाली स्थान हमने भर दिया है। यहाँ 690 के बाद में 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, इस तरह ये भी कंप्लीट होती है। 763 से स्टार्ट होता है तो 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770 और 771। इसके बाद में 881 से 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, ये लाइन भी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, इस तरह से ये भी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ देखिए 212 से स्टार्ट होता है, इससे अगला शब्द 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 और 220, इस तरह से ये सभी हमने कंप्लीट कर लिए है। उसके बाद में देखिए दूसरा है मैं कौन हूँ मिलान कीजिए। जैसे कि मैं 80 से 2 कम हूँ, 80 से 2 कम 78 होगा, तो यहाँ हमने देखा कि 78 है, तो हमने 78 को यहाँ मैच कर दिया। उसके बाद में मैं 3 अंकों की संख्या हूँ, मेरा इकाई और सैकड़े का अंक समान है, तो यहाँ पर 3 अंकों की संख्या कौन सी है 252 और इनका इकाई और सैकड़ा क्या है। मैं 3 अंकों की संख्या हूँ और मेरा सैकड़ा और इकाई का अंक, जैसे 2 इकाई का अंक है, यहाँ सैकड़े पे 2 है, दोनों समान है। मैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हूँ। यहाँ पर देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 ही होता है, उससे ऊपर 101, क्योंकि इससे नीचे 2 संख्या आ जाती हैं। ये 3 संख्या की सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। मैं 499 के ठीक बाद आती हूँ, यानी कि 499 के बाद में 500 आता है। उसके बाद में यहाँ मैच कर देंगे। मैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हूँ, तो यहाँ 4 अंक हो जाते हैं, तो 1000 होता है, तो 4 अंक हो जाते हैं। या 3 अंकों में 999, तो यहाँ पर मिला देंगे। उसके बाद में देखिए मैं 3 अंकों की सब संख्या हूँ, मेरे इकाई और दहाई के अंक की जोड़ 12 है, तो यहाँ पर क्या है इकाई और दहाई का अंक जोड़ेंगे तो यहाँ पर 12 बनेगा, 9 और 3 12, ठीक है। मैं 810 और 820 के बीच की संख्या हो, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो बीच की संख्या आ जाएगी। बाकी वैसे भी देखिए 10 और 20 के बीच में 15 आता है, तो यहाँ पर 815 आएगा, ये हमने
मिलान कर दिया है। उसके बाद में देखिए तीसरा, नीचे दिए गए पैटर्न को पहचान कर अगली संख्याएं लिखिए। जैसे कि 209 के बाद में 210 छोड़ दिया, फिर 211 है, फिर 212 छोड़ दिया, 213 है, तो हम 214 छोड़ के 215 लिख देंगे। फिर 216 छोड़ के 217 लिख देंगे, 218 छोड़ के 219 लिख देंगे, 220 छोड़ के 221। इस तरह से एक एक छोड़ के लिखना है। यहाँ देखिए 605 के बाद में 610 आ रहा है, 615 आ रहा है। यहाँ देखिए 5, 10, 15, यहाँ 20 आएगा, यहाँ 25 आएगा, फिर 630 और फिर 635। यहाँ गैप कितने का है? 810, 820, 830। तो यहाँ 10-10 का गैप है। तो 830 के बाद में 840, 850, 860 और 870। उसके बाद में 720 के बाद में 15 का गैप है, 735, फिर 15, 750, फिर 15 जोड़ते हैं तो 765, फिर 15 जोड़ते हैं तो 780, फिर 15 जोड़ने पर 795 और फिर 15 जोड़ने पर 810 बन जाते हैं। इस तरह से हमने ये वर्कशीट 42 भी कंप्लीट कर ली है। अब देखिए कार्यपत्रक 43। यहाँ 3 अंकों तक की संख्याओं को संख्या क्रम में पहचान कर पाना है। जैसे ठीक बाद आने वाली संख्या लिखिए। यहाँ संख्या 201 है, इसके जस्ट बाद में कौन सी आएगी? 202। ठीक है। 521 के बाद में 522, 840 के बाद में 841, 734 के बाद में 735, 436 के बाद में 437, 327 के बाद में 328। उसके बाद में देखिए संख्या है 978, ठीक बाद में आने वाली 979। उसके बाद में 354, फिर 355, 629 के बाद में 630 और 497 के बाद में 498, 188 के बाद में 189 और 799 के बाद में 800। इस तरह से ये इसके बाद में आने वाली संख्या है। अब यहाँ लिखना है ठीक पहले आने वाली संख्या। ठीक पहले आने वाली संख्या तो यहाँ होगी और उसके बाद में मेन संख्या यहाँ होगी। जैसे 196 से ठीक पहले कौन सी आती है? 195। उसके बाद में 630 से पहले 629, 700 से पहले 699, 500 से पहले 499, फिर 445 से पहले 444, फिर 699 से पहले 698। इस तरह से यहाँ देखें तो 201 से पहले 200, 821 से पहले 820, 310 से पहले 300, 340 से पहले 339, 234 से पहले 233, 936 से पहले 935 और 900 से पहले 899। इस तरह से वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। अब देखिए कार्यपत्रक 44। यहाँ 3 अंकों तक की संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। वो कैसे करेंगे हम यहाँ देखेंगे। संख्या रेखा पर 14, 26, 36, 37, 63, 67, 87 और 95 को निरूपित करना है। यहाँ कुछ कर रखा है, जैसे कि यहाँ हम आते हैं तो ये 10 है, यहाँ गिने 1, 2, 3, 4, 5 तक की ये छोटी भी है। उसके बाद में 5 और जुड़ के यहाँ 10 तक आ जाता है। 10 के बाद में 4 और गिनेंगे तो यहाँ 14 आ जाएगा। उसके बाद में 26 आ जाएगा, ये 25 हो गया। ठीक है, ये 20 हो गया। 20 के बाद में 25 और 1 उससे ज़्यादा 26। फिर यहाँ पर 30 हो जाता है। फिर यहाँ 35 होगा, 2 और जोड़े तो 37। इस तरह से ये सारे हमने बता रखे हैं। उसी तरह नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना है। हम ये कर लेंगे कि ये जो मार्क दे रखा है उस पर हम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसे लिख लेंगे पहले, ताकि हमें काउंटिंग सही लगे। 25 कहाँ आएगा? 20 के बाद में 5 और जोड़ने हैं तो 25 आ जाएगा। फिर 45 कहाँ आएगा? या तो 50 से पहले, ठीक है, 50 से पहले या 40 से बाद में यहाँ पर 45 हो जाएगा। ठीक है, 38 यहाँ पर आ जाएगा, 40 से 2 कम 38, यहाँ 66 आ जाएगा, यहाँ 71 और यहाँ 99। उसी प्रकार दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। जैसे यहाँ 55, 65, 28, 91, 67 और 56 दे रखा है, तो 55 कहाँ आएगा? 50 से 5 ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए 50 से 5 ज़्यादा पे 55 है। फिर 28 देखिए यहाँ पर 30 से 2 कम 28। ठीक है, फिर 65 देखिए 60 से 5 ज़्यादा या 70 से 5 कम, तो यहाँ 65 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये पूरा कैलकुलेट कर दिया है। अब यहाँ बताना है कि मैं कौन हूँ, मिलान करना है। मैं 440 और 450 के बीच में आता हूँ। 440 और 50 के बीच में 445 आता है। अब देखते हैं कि यहाँ पर है कि नहीं है। यहाँ पर मिलान कर रखा है 445। मैं 90 के बहुत करीब, 90 के आसपास कौन सी संख्या है? 89 है, एक कम है। मेरे बाद चौका लगाओ और शतक बनाओ, यानी 96 के बाद में चौका लगाने पर 100 बन जाता है।
इसलिए यहाँ पर 96 यहाँ मैच कर देंगे। मैं 100 के 6 नोटों के बराबर हूँ, 100 के 6 नोट हो तो क्या बनेंगे, 600 बन जाएंगे। मैं एक शतक प्लस आधे शतक के बराबर हूँ, यानी कि 100 भी है और प्लस में आधा शतक 50 होता है, 100 और 50 150 हो जाता है, तो यहाँ 150 में हम मिलान कर देंगे। उसके बाद में देखिए कार्यपत्रक 45 है। कार्यपत्रक 45 में दक्षता है 3 अंकों तक की संख्याओं के विस्तारित रूप की समझ कर पाना है। जैसे नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को भरिए। ये गट्ठर दे रखे हैं, ये 100 के गट्ठर है और ये जो बंडल है ये 10-10 के हैं और ये खुली तिलियाँ 1-1 की है। तो यहाँ पर 5 गट्ठर है, 1 2 3 4 5, 5 गट्ठर प्लस में 2 बंडल है और 3 तिलियाँ, ये यहाँ लिख दिया। तो यहाँ पर 500 हो जाएंगे क्योंकि 100 का एक गट्ठा है, तो यहाँ पर 500 प्लस में ये 10-10 के हैं तो 20, ठीक है। ये तिलियाँ 1-1 की 3, तो 520 प्लस 3 यहाँ 523। उसी तरह से यहाँ देखिए 100 के बन जाते हैं 700, बंडल इनमें कुछ नहीं है तो 0 कर देंगे और तिलियाँ यहाँ 6 है तो 6 लिख देंगे, 706 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो यहाँ 8 गट्ठर है तो 800, एक बंडल है तो 10 और 2 तिलियाँ हैं तो 2, तो यहाँ 810 प्लस 2 812। उसी प्रकार नीचे हम देखें तो यहाँ पर 6 गट्ठर है 600, 3 बंडल है 30 और एक तिल्ली है तो 630 प्लस 1 31, यहाँ पर 631 आ जाएगा। इस तरह से ये बच्चों वर्कशीट कंप्लीट होती है और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब